इस साल की कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसकी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं होती, लेकिन उसके पापा उसकी शादी फाइनल कर देते हैं। खुशी को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पापा के पास जाती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन पापा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो ना बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? लड़का और रिश्ता दोनों बहुत अच्छे हैं। देखो, तुम्हारी शादी उसी से होगी। ये बात सुनकर खुशी उदास हो जाती है। तभी कमरे में खुशी की मम्मी आती है और खुशी को उदास बैठा देखकर मम्मी उसके पास जाती है। क्या हुआ खुशी, तुम उदास क्यों हो? मम्मी, पापा ने मेरी शादी फाइनल कर दी है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? शादी तो हर लड़की को करनी ही पड़ती है ना। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी किसी फ्रेंड की शादी नहीं हुई है, अभी मुझे आगे पढ़ना है मम्मी। पर बेटा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती हो। मैंने भी तो शादी के बाद पढ़ाई की है। कोई क्यों समझ नहीं रहा? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, तुम अगर अभी शादी करोगी ना तो तुम्हें नया घर, नए कपड़े, नए गहने और बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। और हाँ, तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी भी तो रचेगी। तुम्हारी शादी में मैं डिजाइनर मेहंदी वाली बुलाऊंगी। मेहंदी की शौकीन खुशी का चेहरा इतना सुनते ही खुशी से खिल उठता है। खुशी डिजाइनर मेहंदी का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है। मम्मी, क्या सच में डिजाइनर मेहंदी लगेगी मेरे हाथों पर? सिर्फ हाथों में ही नहीं, पैरों पर भी लगेगी। लो भाई, ये तो खुशी के लिए और सोने पर सुहागे वाली बात थी। और वो तुरंत ही अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। मोबाइल में क्या देख रही हो बेटा? मम्मी, मैं ना अपनी शादी के लिए मेहंदी का डिजाइन पसंद कर रही हूँ। मुझे अपनी शादी में सबसे सुंदर मेहंदी लगवानी है। कुछ दिनों के बाद खुशी की शादी का दिन आ जाता है। खुशी ने अपनी शादी में पूरे 25,000 रुपए की मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि आखिर वो शादी भी तो सिर्फ सबसे सुंदर मेहंदी लगवाने के लिए ही तो कर रही थी। शादी संपन्न होती है और अब खुशी ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल का पहला दिन। भाभी, आज आपके घर में पहली रसोई है, जल्दी से किचन में चलिए, माँ इंतजार कर रही है। खुशी तैयार होकर किचन में पहुंचती है। अरे भाभी, आपके हाथों की मेहंदी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और देखिए, इसका रंग भी कितना गहरा आया है। लगता है भैया आपको बहुत प्यार करते हैं। पूरे 25,000 रुपये में लगवाई है मैंने ये मेहंदी, अच्छी तो लगेगी ही। बेटा, जल्दी से नाश्ता बना दो, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। खुशी सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब लोग नाश्ता करके अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन किचन में बहुत सारे झूठे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बहू, किचन में बर्तन पड़े हैं, उसे साफ कर देना। ये सुनते ही खुशी टेंशन में आ जाती है। वो उदास मन से किचन में जाती है और सिंक के पास खड़े होकर कभी बर्तनों को तो कभी अपनी मेहंदी को देखने लगती है। अगर बर्तन साफ करूंगी तो मेहंदी का रंग फीका पड़ने लगेगा। ये 25,000 की मेहंदी तो एक ही दिन में बर्तन के साबुन के साथ धुल जाएगी। बहुत देर तक यही सब सोचने के बाद दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से खुशी उदास मन से बर्तन साफ करने लगी। अब हर रोज़ वही घर का काम चलता, जिसके चलते 2-4 दिनों के अंदर खुशी की मेहंदी का रंग फीका पड़ गया। ये देखकर खुशी काफ़ी परेशान हो गई। आखिर उसने तो शादी ही मेहंदी के लिए की थी, जो अब रही नहीं। अब वो क्या करे? खुशी सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद उसने अपने पति से ढेर सारी मेहंदी की कुप्पियाँ मंगवा ली और अगले दिन अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने कमरे में बैठ गई। सुबह जब नाश्ता नहीं मिला तो सास बहू के कमरे में आई। बहू, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? तभी वो देखती है कि खुशी के दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। अरे, ये तुमने मेहंदी क्यों लगा रखी है? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं मम्मी, वो बस मेरी मेहंदी उतर गई थी ना, इसलिए मैंने दोबारा मेहंदी लगा ली। अच्छा, तब नाश्ता कौन बनाएगा? घर का सारा काम फैला हुआ है, वो कौन करेगा? आप पिंकी को बोल दो ना, वो कर देगी सारा काम। सास अब बेटी पिंकी के पास जाती है। बेटा, आज घर का काम तुझे करना है। मुझे क्यों करना है?
भाभी से बोलो। अरे उसने तो अपने हाथों पर मेहंदी लगा रखी है, इसलिए आज घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। खुशी को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी में उसे घर का काम करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे अब ये सिलसिला हर तीसरे चौथे दिन का हो गया। जब खुशी अपने हाथों पर मेहंदी लगाती और पिंकी को उसके हिस्से का काम करना पड़ता, जिससे बचने के लिए एक दिन पिंकी के दिमाग में एक आइडिया आया। और अब जैसे ही खुशी अपने कमरे में मेहंदी लगाने के लिए बैठी, तभी पिंकी भी उस कमरे में आ गई। भाभी, आपको तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, आज ना आप मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दीजिए। ये सुनकर खुशी पिंकी के हाथों पर भी मेहंदी लगा देती है और उसके बाद खुद अपने हाथों पर भी मेहंदी लगा लेती है। थोड़ी ही देर बाद गुस्से से तमतमाती सास उसके कमरे में आती है। घर का काम आज किसी ने नहीं किया? अरे बहू ने तो मेहंदी लगाई है, पिंकी तूने काम क्यों नहीं किया? इतना सुनते ही पिंकी ने अपने हाथ अपनी माँ के सामने कर दिए। देखो माँ, भाभी ने मेरे हाथों पर कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। अब करवाओ मुझसे काम। ये देखकर खुशी की सास एकदम भौचक्की के रह जाती है और उदास मन से घर का काम करने लगती है। अब जब भी खुशी मेहंदी लगाती तो पिंकी भी मेहंदी लगाकर बैठ जाती और घर का सारा काम सास को करना पड़ता। कुछ ही दिनों में अब सास भी समझ जाती है कि काम से बचने के लिए ही ये दोनों ननद भाभी मेहंदी लगाकर बैठ जाती हैं। इन दोनों ने तो हद ही कर दी, मैं अकेली इतना सब काम नहीं कर सकती। ऐसा करती हूँ, मैं भी अब इन लोगों के साथ मेहंदी लगाकर बैठ जाऊंगी। अगले दिन जब खुशी और पिंकी मेहंदी लगा रहे थे, तब खुशी की सास भी वहाँ आ जाती है। बहू, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो, आज जरा मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। ये सुनकर खुशी अपनी सास के हाथों पर खुशी खुशी मेहंदी लगा देती है। अब घर की तीनों महिलाएं मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। आज घर में न तो नाश्ता बना न खाना, जिससे घर के मर्दों को काफ़ी परेशानी होती है। एक दिन दो दिन करते करते अब ये रोज़ का काम हो गया था और अब ससुर और खुशी का पति दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बेटा, इन तीनों की मेहंदी का कुछ तो करना पड़ेगा। डोंट वरी बाबा, मेरे पास एक तरकीब है। अब अगले दिन जैसे ही खुशी मेहंदी लगाने बैठी, वैसे ही उसका पति और ससुर उसके पास आए और बोले, बेटा, हमने सुना है तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, तो क्यों ना आज तुम हम दोनों के हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। ये सुनकर खुशी को काफ़ी अजीब लगा, पर मर्द मेहंदी नहीं लगवाते हैं। पर शादी में तो मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो आप क्यों नहीं लगवा सकता? अरे बाबा, शादी में तो मेहंदी लगानी एक रस्म होती है। पर तुम भी तो मेहंदी लगाती हो, पिंकी भी लगाती है, माँ भी लगाती है। अरे तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हमें तो मेहंदी लगवाने का शौक है, इसलिए मेहंदी लगाते हैं। हाँ, तो हमें भी अच्छी लगती है, इसलिए लगवाने आए हैं। अगर तुम्हें नहीं लगाना तो हम बाहर से लगवा लेंगे। पर अगर आप लोग मेहंदी लगवा कर बैठेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा और काम कौन करेगा? हम ऑफिस से छुट्टी कर लेंगे। वैसे भी जिस दिन तुम लोग मेहंदी लगाती हो, घर में कुछ खाने पीने को तो बनता नहीं। हम भूखे पेट ऑफिस जाते हैं और सारा दिन वहाँ भूखे रहते हैं। इससे तो अच्छा ही है ना कि हम घर में रहें। ये सुनकर खुशी को थोड़ा बुरा लगता है। क्या सच में आप लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं? बाहर से कुछ खरीद कर क्यों नहीं खाते? मुझे और पापा को बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता, हम बाहर का खाना नहीं खा पाते, इसलिए हमें पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है। ये सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका छोटा सा शौक पूरा करने के चक्कर में उसके घर के लोग भूखे रहते हैं। आज खुशी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने शौक के चक्कर में आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन के बाद से खुशी ने कभी बेवजह मेहंदी नहीं लगवाई, जिसे देखकर पिंकी और खुशी की सास ने भी मेहंदी लगाना बंद कर दिया और अब सब मिलकर घर का काम भी करने लगे